किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन एक लंबा सूट बूट वाला व्यक्ति स्टेशन पर आया। भिखारी ने सोचा, ये बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगकर देखता हूं। व्यक्ति ने भिखारी से कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ नहीं है तो मांगने का हक भी नहीं। मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पास किसी को देने को होगा तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। भिखारी ये सोचकर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे इसलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि वो कुछ देने में सक्षम नहीं। उसने निर्णय लिया, अब वो भीख देने वालों को कुछ जरूर देगा। काफी सोचने के बाद भिखारी ने स्टेशन के पास खिले फूलों पर ध्यान दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दूं। और अगले दिन जब भी कोई उसे भीख देता वो बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुश होकर फूल अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में बहुत से लोग उसे भीख देने लगे। भिखारी ने महसूस किया कि देने से ही वो भीख बढ़ती है। अब वो रोज स्टेशन के पास फूल तोड़ता और लोगों में बांटता। फिर वही लंबा व्यक्ति ट्रेन से उतरते हुए आया। भिखारी ने उसे भीख के बदले फूल दिए और बदले में पैसे लिए। व्यक्ति बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखें चमक गईं। उसने खुद को भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी मान लिया। उसने समझा कि लोगों को पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो उन्हें मूल्य दे रहा है। 6 महीने बाद वही भिखारी अब बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। एक दिन वही लंबा व्यक्ति उससे मिला। उसने कहा, तुम्हें पहचान नहीं पा रहा? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में जीवन में क्या करना चाहिए ये बताया था और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में व्यापारी बन सकता हूं। अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने व्यापार की ओर बढ़ गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में वही मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपने